नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव का जिक्र जब भी किया जाता है, झारखंड की बात करना जरूरी है। आदिवासी समाज की इस भूमि पर अलग ही तरह की राजनीति चलती है। कहा जाता है कि संघर्ष और शोषण इसके डीएनए में है। लोकसभा के ठीक पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और चंपई सोरेन को सीएम की पद दिलाई गई, ये राज्य सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस राज्य को लेकर सभी की रुचि बढ़ चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या बीजेपी झारखंड में विपक्ष को पूरी तरह से साफ कर देगी, या फिर बीजेपी के लिए झारखंड में अब की बार ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ कुल वोटर्स 2,54,00,000 हैं। पुरुष मतदाता 1,30,00,000 हैं, महिला मतदाता 1,24,00,000 हैं और मतगणना 4 जून को होगी, यानी कि 4 जून को सबके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। झारखंड में 4 फेज में मतदान होगा। 13 मई को 4 लोकसभा की सीटों पर मतदान, 20 मई को 3 लोकसभा की सीट में मतदान है, 25 मई को 4 लोकसभा की सीट और 1 जून को बाकी की 3 लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा। वहीं झारखंड लोकसभा चुनाव में 2019 के नतीजे की बात करें तो बीजेपी को 11 लोकसभा की सीटें मिली थी, जेएमएम को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और आजसू को 1 लोकसभा की सीट मिली थी। ये जीतने में कामयाब रहे। झारखंड का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड में 55% ओबीसी आबादी है और 26% आदिवासी आबादी है, 11% दलित हैं और अन्य 8% हैं। अब झारखंड में इस लोकसभा के चुनाव में कौन से गर्म मुद्दे हैं जो जनता की समझ के बीच तैर रहे हैं? उदाहरण के तौर पर बांग्लादेशी, जी हां, बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा, मानव तस्करी बड़ा मुद्दा, कानून व्यवस्था बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार और आदिवासी मुद्दे बड़ा मुद्दा और परिवारवाद के बाद साथ साथ सीएए, राम मंदिर और मोदी की गारंटी भी बड़ा मुद्दा है। वहीं झारखंड की सक्रिय पार्टियां हैं जो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है और आजसू है। ये सक्रिय राजनीतिक पार्टी हैं जो इस लोकसभा के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। झारखंड के बड़े सियासी चेहरे की बात करें तो अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन और सुदेश महतो हैं। ये बड़े चेहरे जो झारखंड की सियासत में अपना एक अहम स्थान और किरदार भी रखते हैं। इंडिया न्यूज कुछ ऐसे सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। झारखंड राज्य की जनता के बीच जब इन सवालों के साथ इंडिया न्यूज पहुंचा, इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, तो क्या नतीजे निकल कर आए वो आपको दिखाते हैं। सर्वे में कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 20% लोगों ने कहा। झारखंड के लोगों से पूछा, 100% में से 20% लोगों ने कहा कि विकास बड़ा मुद्दा है, 14% ने कहा कि महंगाई बड़ा मुद्दा है और 11% ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है वो बड़ा मुद्दा है। 48% लोग बेरोजगारी के पक्ष में थे कि बेरोजगारी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है और 7% लोगों के सामने ये जो विकल्प थे उसमें से वो किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं थे। चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रदीप सिन्हा जो कि बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा नेता कांग्रेस के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और तनुज खत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जेएमएम के प्रवक्ता हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के नेता के पास चलता हूं। प्रदीप सिन्हा साहब, जो सर्वे किया है, सर्वे का जो पहला सवाल हमारे सामने है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें बेरोजगारी आज भी झारखंड के लिए बड़ा मुद्दा है और इस लोकसभा चुनाव में मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरे नंबर पर विकास आ रहा है, तीसरे नंबर पर महंगाई आ रही है और चौथे नंबर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आ रहा है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आपने जो ग्राफ बनाकर भेजा था उसमें सारी चीजों को उल्लेख किया गया है, कौन कौन से एज ग्रुप कौन सा चीज चाहते हैं। और आपने जो जिक्र किया कि बेरोजगारी के अलावा महंगाई और डेवलपमेंट पर लोगों का फोकस रहा है। एक 18 to 14 इयर्स का जो एज ग्रुप है, लगभग 47.5% चाहता है कि देश में डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा, विकास होगी अगर देश में, तो उससे रोजगार भी सृजन होगा, नौकरियां भी मिलेगी लोगों को, ये लोग आसान भी। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो
या फिर आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है उसके माध्यम से, और रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन देश के अंदर हो रहा है, निर्यात बढ़ने लगा है, तो निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं कि आने वाले दिनों में रोजगार का भी सृजन होगा और बड़ी संख्या में लोग रोजगार से जुड़ेंगे। अब जहां तक प्रश्न है कि आपने कहा कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का दंश तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग आज कहीं ना कहीं इस उम्मीद में लगा बैठे हैं कि अलग अलग जो राज्यों में सरकारें हैं वो अपने राज्य में क्या करें। अभी कुछ महीने पहले जब झारखंड के अलावे, झारखंड बोल रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां 26% करीब बेरोजगारी की दर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां कुछ करने के बजाय नरेंद्र मोदी क्या नहीं कर पा रहे हैं उस पर ज्यादा हल्ला मचा, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। और झारखंड में आप हालात देख लीजिए कि जिस सरकार ने अपने लोगों से वायदा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दोनों वादों पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब उनके जो कोर इश्यूज थे उस पर तो बात करना बेकार है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुद्दे उसी आसपास रहें। मतलब तो आपने बेहतर ये कहा होगा। है कि स्थानीय मुद्दों की बजाय जो बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, यानी कि ये चुनाव मोदी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, बीजेपी के नेता प्रदीप सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने काम पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी क्या कर रही है, वो कहां पर असफल हुई है, कहां पर असफल हो सकती है, उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। इसलिए जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके परिणाम निकल कर आए हैं, वहां आपका बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। वादा हुआ था 2014 में, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी क्या केवल राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं? हिंदुस्तान में राजस्थान ही एक स्टेट है, क्या झारखंड ही एक स्टेट है? वो विश्व गुरु हैं भाई, आप ही तो कहते हो वो संसार के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ये हिंदुस्तान के पार्ट नहीं है। ये क्या अमेरिका में और ब्रिटेन में है? मुझे हंसी आ रही है इनकी बुद्धि के ऊपर। ये आप प्रदीप जी किस तरह की बचकाना बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियल का होता है। अभी मैं बेरोजगारी का डाटा पढ़ रहा था जो आया था टाइम्स नाउ, इंडियन एक्सप्रेस और उसमें इंडियन एक्सप्रेस का भारत टाइम्स में 84% हिंदुस्तान का नवयुवक बेरोजगार है। 45 से 40 करोड़ नवयुवक। वादा हुआ था 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल। ये मैं नहीं कह रहा, एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, महामानव आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी और भारत आजाद हुआ था और भारत देश बना था। उससे पहले ना भारत देश था, ना आजाद था, ना खोज हुई थी। 2 करोड़ नौकरी दूंगा मित्रों, 15 लाख खाते में आएंगे, अमीर गरीब हो जाएंगे, चप्पल वाले जहाज में। हुआ इसका उल्टा कि 45 करोड़ लोगों की 10 साल में नौकरी छिन गई, चली गई, उन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा। उसका उल्टा ये हुआ कि आर्थिक असमानता, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1% जो है देश के लोगों पर 40% पैसा है पूरा और 60% 99% पैसा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता। वादा किया था 80 करोड़ लोगों से 14 के इन 14 सीटों को जीतने के लिए झारखंड की, जो झारखंड फोकस है, 11 सीटें जिसमें जीते थे, 3 एक पार्टी अलग अलग जीती थी। कहा गया था कि हम हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाएंगे, हम हिंदुस्तान में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम कोई बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हम अपराध मुक्त कर देंगे, बिजली युक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, दूध की नदियां बहेंगी। अगर आप ये कहलवाना चाहते हैं एंकर महोदय, अभी जी के प्रवक्ता के कान यही सुनना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूं कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यही सब हो रहा है। लेकिन जब विश्व की सारी संस्थाएं और देश के लोग और 80 करोड़ वो लोग जो 5 किलो अनाज पे आश्रित हैं, वो छोटा व्यापारी, करोड़ों व्यापारी, 40-45 लाख फैक्ट्री बंद हो गई, वो जीएसटी से मरा हुआ पड़ा है, पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अजय साहब, इसके ठीक विपरीत देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो तो सुधर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, सरकार ये दावा करते हैं, तमाम जो तस्वीरें आंकड़ों की निकल कर आ रही है उसमें भी बहुत स्थिति है। चलिए सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर प्रदीप जी के पास आऊंगा। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा, वो सवाल था झारखंड की जनता से 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। 22% लोगों ने कहा पार्टी के आधार पर, 13% लोगों ने कहा उम्मीदवार के आधार पर, 1% लोग धर्म और जाति के आधार पर वोट कर रहे थे, 61% लोगों ने कहा कामकाज के आधार पर और 3% ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। प्रदीप सिन्हा साहब,
ये जो लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने का आधार है वो 61% तो कामकाज के आधार पर वोट कर रहे हैं। अजय जी की बात को अगर मैं मानूं तो आपने कोई काम ही नहीं किया है, और अगर काम भी किया है तो उसके ठीक उलट आप हरी तस्वीर दिखा रहे हैं। खाली कैनवस पर आपने रंग बिरंगे तस्वीरें बना दी हैं, लेकिन वो तस्वीरें खोखली हैं, ऐसा अजय जी का कहना है। देखिए, अजय जी को ऐसा इसलिए लग रहा है कि पिछले 70 साल में ज्यादातर समय उनकी सरकार रही और उन्होंने क्या कुछ किया ये उनको पता है कि देश की जनता जब निराशा के माहौल में थी तो उनको एक आशा की किरण दिखाई नरेंद्र मोदी के रूप में। हालांकि वो तरह तरह से व्यंग्य कसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री को इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करें। और जहां तक प्रश्न है कि डेवलपमेंट पर जो लोगों ने कहा है कि 61% कामकाज पर लोग वोट करेंगे, तो मैं एक बार आपसे थोड़ा समय चाहता हूँ। मैं बता दूं कि एक स्थिर सरकार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो दूसरी बार बनी और पिछले 10 वर्षों में हमने कौन कौन से काम किए, मैं समझता हूँ अजय जी के आंख खोलने के लिए काफी होंगे। 70% जो पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए गए वो महिलाओं को दिया गया, रूरल एरियाज में खासकर, और 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है वुमेन महिलाओं को दिया गया। स्किल डेवलपमेंट इंडिया जो है, युवाओं को जो प्रशिक्षित करना था, उनके हाथों को हुनरमंद बनाने का लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को हमने ट्रेनिंग। उसके अलावे अगर फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बढ़कर 28% ग्रोथ दिखाता है तो निश्चित रूप से महिलाओं में ये आशा जगी है, बच्चियों में ये आशा जगी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षा भी दे रही है, माहौल भी दे रही है, तो हम आगे अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावे मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का जो प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र दिया, उसके माध्यम से दिखाई दिया कि किस तरह से हम गवर्नेंस के माध्यम से, अच्छे सरकार के माध्यम से धरातल पर, लार्ज स्केल पर और उतनी ही स्पीड के साथ काम करके देखिए, धरातल पर, लार्ज स्केल पर और है। स्पीड के साथ अजय जी कितने सारे आंकड़े यहाँ पर प्रदीप सिन्हा साहब ने गिना दिए और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। आधा मिनट समय दे दे तो मैं कुछ बातें और बोल। आधा मिनट देखिए, अब बात सुन लीजिए, अभी और मौका मिलेगा प्रदीप जी, तब तक इस पर जवाब ले लेते हैं। कह रहे थे, ठीक है, अभी ये कह रहे थे कि साहब संस्कृति में नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद होता है, लोग उनको आदर्श मानते हैं, और देश के प्रधानमंत्री इनकी पार्टी के जब कहते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की विधवा, और वो सुपड़का की हंसी, सौदागर करने वालों को शर्म नहीं आ रही थी क्या? अरे भाई सुना, बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो प्रधानमंत्री किस तरह से गर्वान्वित देश की महिलाओं को कर रहे हैं। कांग्रेस की विधवा, हमारी उस नेता सोनिया गांधी के लिए मतलब शर्मसार कर दिया भारत के 70 करोड़ महिलाओं को, और बंगाल में जाके 70 करोड़ महिलाओं को शर्मसार करते, तो महिला वर्ग का अपमान करते, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। तो ये ना करें। अगर नैतिकता की बात, तो मैं अच्छा मुद्दों की बात करें, ज्यादा बेहतर है। सुनो, आंकड़ों की बात अगर सुनना चाहते हैं आप, तो पत्र महोदय, आपका चैनल कार्तिकेय भाई नेतृत्व में बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चैनल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है अभी, हंसी खुशी का इंडेक्स, अब 139वें नंबर पे, टोटल 142वें कंट्री में। ये है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी इंडेक्स आया है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, हम 111वें नंबर है, 116 नंबर पर। मोदी है तो मुमकिन है। अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, जो हम 59 नंबर पर है, पीछे किस तक के पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, बोलने का अधिकार छीना जाता। अभी एक नया इंडेक्स बना है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापों के कन्वेक्शन रेट का इंडेक्स। सिंह भूमि में, झारखंड में ईडी और सीबीआई के इनकम टैक्स के इतने ठाक, मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं भ्रष्टाचार की आड़ में। ये जनता तय कर देगी कि 14 की 14 सीट आपसे जा रही हैं, और इसलिए बेचैन है। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, पूरे विश्व में नए आंकड़े तो इनके अपने हैं। जब आंकड़े सही आते हैं तो उसे नकार देते हैं, उन्हें झूठ बता देते हैं। या 14 सीटें हारेंगे और 180 से 210 तक जा रहे हैं। और झारखंड के लोगों ने वहां के SC और ST का अपमान करते हैं। देखिए, देश की राष्ट्रपति वहां खड़ी हुई थी आडवाणी जी के यहाँ, और देश के तमाशा राजा बैठे हुए थे आडवाणी जी के यहाँ। तो कितनी शर्मसार कर रहे हैं SC और ST के लोगों। तमाम मुद्दों को आपने गिना दिया, तमाम मुद्दों को गिना दिया। अब मैं उन 14 सीटों की और बता रहा हूँ, जरा उनकी और सुन लीजिए आप। जो ये 14 सीटें हैं, आप जो जिस पे चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, मैं इनकी बताना चाहता था आपको, सुन लीजिए। चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हाजरीबाग, जमशेदपुर, ऊटी, कोडरमा, लोहरदंगा, पलामू, राजमहल, रांची, सिंहभूम। हालांकि सबको पता है, ये सब में लिखा हुआ कि 11 ये जीते, 3 जीते।
थी, वो परिस्थिति दूसरी थी। आज मुख्यमंत्री जेल में है, देश की झारखंड की जनता की सहानुभूति पूरे वोटरों की मुख्यमंत्री और गठबंधन के साथ है। ईडी सीबीआई के छापे, इनके यहाँ कोई भी भ्रष्टाचारी होता है वो दूध का धुला हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन नामक साफ हो जाता है। और वो चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, अर्थात परकला प्रभाकर जी जो देश की वित्त मंत्री, भारत में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, निर्मला सीतारमण जाना पहचाना नाम है, उनके पति ने कहा है कि ये गोरख धंधा है, चंदे का धंधा संसार का सबसे भ्रष्टतम गोरख धंधा है और इसमें भाजपा सरकार के कई लोगों को इसका खमियाजा ठीक है, भुगतना चलो इस पर पड़ेगा। चर्चा करेंगे, इस पर लोकसभा के चर्चा चुनाव आगे में करेंगे क्योंकि सर्वे का तीसरा सवाल मुझे लेना है। जजी फिर मैं आपके पास आऊंगा। सर्वे का तीसरा सवाल है, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है? गौर कीजिएगा, 21% लोगों ने कहा खराब, 41% लोगों ने कहा अच्छा, 31% लोगों ने कहा बहुत अच्छा और 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सिन्हा साहब, क्या इसी सवाल के इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव होगा, उसी लिहाज से मतदान होगा, उसी लिहाज से लोग वोट करेंगे? क्योंकि चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी ने रख दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी व्यक्तिगत गारंटी हर राज्य में जाकर दे रहे हैं। देखिए, अब तो कांग्रेस वालों की आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए कि 41% अच्छा और बहुत अच्छा 31% कहने वाले, तो अगर कुल मिला लें तो 72% के आसपास होते। उसके बावजूद भी अगर जिनको लगता है कि अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि 2014 में जब इनके पास दो ख्यातिनाम अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब, तो फ्रेजाइल 5 में देश की अर्थव्यवस्था क्यों थी? जब वहां पर ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 10 में 11वें नंबर पर थी। और इस 10 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने अपने कामकाज से करके दिखाया कि हम आज पांचवी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व के, और आगामी 3-4 वर्षों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो इन पर मैं समझता हूं कि इन चीजों को बोलने के बजाय सिर्फ नरेंद्र मोदी पर बोलना, और अभी इन्होंने एक भविष्यवाणी की कि 210 सीटें आसपास आ रही, अपनी चिंता इनको करनी चाहिए। अपना पता नहीं कि कितनी आएंगी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में उनको इतनी भी सीटें नहीं मिली कि उनका एलओपी बन सके लोकसभा में, और वो हम पर भविष्यवाणी कर रहा है। निश्चित रूप से जनता का भरोसा है, ये जो 72% का फिगर दिखा रहा है, जनता का यह भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ही देश को सही दिशा दे सकते हैं, सही राह पर ले जा सकते हैं और बहुत तेजी के साथ विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। और जब मैं आपसे समय मांग रहा था आधी मिनट का, मैं बताना चाहूंगा, अजय वर्मा जी थोड़ा कान खोलकर सुन लें कि 28 लाख करोड़ रुपए हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिए। तो निश्चित रूप से वो जो लीकेज होता था पहले, उस लीकेज को हमने रोका है। जो भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश किया था देश ने, कि राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि 1 रुपए जब दिल्ली से जारी होता है तो 85 पैसे रास्ते में ही कांग्रेसी दलाल खा जाता, सिर्फ 15% जो है लाभार्थी तक पहुंचता था। 38 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहा है इस देश में, 5 किलोमीटर रेल लाइन पर डे, उसके अलावे 3.5 लाख किलोमीटर रूरल हाईवेज हमने बनाए। अब मैं समझता हूं कि लोगों को समझ में आ गया है, इस देश के लोगों को, कि डेवलपमेंट क्या होती है। क्योंकि पहले जिस तरह से न गांवों से ब्लॉक तक की कनेक्टिविटी होती थी, न और सुविधाएं होती थी लोगों को, लेकिन आज रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ वाटरवेज हो या एयर कनेक्टिविटी हो, सभी चीजों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने चौतरफा काम किया है। उसका परिणाम सामने आ रहा है कि विदेशी निवेशकों का भी भरोसा हमारे देश पर बढ़ा है और विदेशी निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। एलन मस्क आने वाले हैं इसी में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो बड़े निर्माता है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आ रहे हैं भारत। मतलब तस्वीर बदलने वाली है, 24 के बाद तस्वीर और बदल जाएगी, आपके कहने का मतलब ये है। अजय जी, आपने सुन लिया प्रदीप सिन्हा साहब को, अब जवाब दे दीजिए। देखिए मेरे भाई ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब झूठ का आंकड़े उगाते हैं और वो भी पुरानी गली सड़ी पिटी सीडी ले आते हैं, भाजपा आईटी सेल द्वारी हुई जो कई सालों से चल रही है, तो मुझे बड़े कष्ट और पीड़ा होती है। इनसे मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, इस देश ने, पूरे देश ने देखा, गूगल पे डाल लेना और अर्थशास्त्र उठा लेना और फाइनेंस कंपनी से रिकॉर्ड निकालवा लो, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। 2014 में देश के पास 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और जब से महामानव आए इन्होंने 10 साल में, पता है कर्जा कितना हुआ? 1,200 लाख करोड़ रुपए कर्जा भारत के ऊपर गया। मोदी है तो मुमकिन है। जब देश में डेब्ट था, तो उस वक्त जब डेब्ट छोड़ा गया था 2,56,000 करोड़ रुपए डेब्ट छोड़ा था 2014 में। आज 16 लाख अरब रुपए डेब्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों का माफ करा है। मोदी है तो मुमकिन है।
जो अर्थव्यवस्था की बात ये कर रहे हैं अर्थशास्त्री हमारे वैज्ञानिक बन रहे हैं। अरे परकला प्रभाकर जी का भी डिटेल्स पढ़ लीजिए कि हालात अभी मैं आज डाटा पढ़ रहा था, एक प्रति व्यक्ति, भारत का जो प्रति व्यक्ति है 1,46,000 रुपए का कर्जदार हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है। तीसरा आंकड़ा, अब चौथा आंकड़ा सुन लीजिए, मुद्रास्फीति की। अब आपने फिच के, डेस्क के और फलाने अनुमान लगा दिए। आप अनुमान लगाने से देश नहीं चला करता, देश चलता है आर्थिक मौद्रिक आधार पर। रुपए की कीमत 56 रुपए थी, आज 84 रुपए डॉलर की पहुंच गई। रुपया गिर के पिट के बर्बाद हो गया है। आपने वादा करा था कि हम हिंदुस्तान को किसानों की एमएसपी दुगनी कर देंगे। अब 750 किसान मार दिए गए और उनके रोजगार छीन लिया गया। 3 काले कानून लाए, वो तो आपने वापस कर दिए डर की वजह से, कहेंगे चुनाव। मतलब अजय जी, आपने 2014 से लेकर और अभी तक यानी कि 2023 तक की नाकामियां केंद्र सरकार की गिना दी हैं, लेकिन चुनाव में तो चेहरा, माफ कीजिए, चुनाव में तो चेहरा नरेंद्र मोदी का है। इसलिए जो सर्वे का चौथा सवाल है वो भी उसी चेहरे को लेकर है। उसके पास में उसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। वो सर्वे का चौथा सवाल सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? 13% लोगों ने कहा थोड़ा, 35% लोगों ने कहा ज्यादा, और 30% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा, और 19% लोगों ने कहा बिल्कुल काम नहीं करेगा। 3% तो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। यह जनता की राय है। अब आप इस पर अजय जी जवाब दीजिए। देखिए आदरणीय, आप पूरा ही दे दो, इसमें कोई फर्क नहीं। देखिए आपका मुझे नहीं पता, आपका सर्वे अच्छा सर्वे होता है, लेकिन मुझे नहीं पता आपका सैंपल सर्वे का साइज क्या है और आपने कितने शहरी में करा, देहात के क्षेत्र में कहा, ये तो आप बेहतर जानते हैं। मेरे पास तो इसका है नहीं, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी कर रहा। मैं तो ये कर रहा हूँ 100% लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। 100% लोग कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा है, 500 जीटीए। क्योंकि जब आप ना कर ना डर, आपने काम करा है। भारत में दूध की नदियां बह रही हैं, प्रति व्यक्ति आय लाखों करोड़ों रुपए में पहुंच गई है। लोग ताला खोल के सो रहे हैं। बहन बेटियां सड़कों पे ऐसे घूम रही हैं कि वो मणिपुर की तरह नंगी नहीं घूमती, बलात्कार नहीं होते। ब्रजभूषण जैसे आदमी को गोदी में बैठा के आप जब संरक्षण देते हैं, पहलवान बेटियों ने गोल्ड मेडल 100 के 100 जीत लिए हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं यही बोल दूंगा भाई साहब, लेकिन ऐसा है नहीं इस हिंदुस्तान में। इसलिए नहीं है कि 80 करोड़ लोगों से कहा था कि मित्रों हम आपको रोजगार देंगे और आपको काम देंगे, लेकिन 5 किलो वो अनाज दे दिया उन्हें 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। और कहते हैं फोन टीवी बोल अपनी जनसभाओं में तानाशाह शासक हिटलर की तरह कि फ्रेंड्स हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अनाज दे रहे हैं तो वोट ले रहे हैं, और फिर कहते हैं भगवान श्री राम के नाम पे वोट दीजिए। फिर कहते हैं कि पहला वोट पुलवामा के नाम पे दीजिए। तो जब आपको चिंता नहीं है तो आप वीवीपैट मिलान का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मिलान करवा दीजिए, आप 500 जीत लीजिए मशीनों के दम पर हेरा फेरी करके। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश में चर्चा आम आदमी कर रहा है। आम आदमी नहीं कह रहा, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी बोल रही है। नहीं साहब, ये पूरा देश कह रहा है। वो तो मित्र मीडिया जो चैनल है उनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी मजबूरी है नहीं। ईडी सीबीआई तैयार बैठी है। नहीं, आप तो ईवीएम को लेकर कोर्ट भी गए थे ना अजय जी, ईवीएम को लेकर कोर्ट गए थे। कोर्ट ने क्या किया? आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया। नहीं सुना कोर्ट ने, क्योंकि ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी आप दे ही नहीं पाए, प्रमाणिकता दे ही नहीं पाए, प्रमाणिक कर नहीं पाए। ऑथेंटिसिटी है सर। आप आज चुनाव आयोग तो एजेंट के रूप में इसके लोग बता रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सुनते नहीं, उनके खिलाफ कुछ सुनते नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन हर जगह हो रहा। अब आप अभी हमारे नेता कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और सरदार कुलदीप सिंह रुप्पल चारों गए थे मोदी जी के खिलाफ, उनके आचरण के उसके खिलाफ की सब ये भाषा इस्तेमाल करें। 5 मुकदमे उनके दर्ज नहीं होते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अजय वर्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो ये दोहरापन जो है देश के लोगों को पता है और यही समझ रहे हैं। लोग बोल नहीं रहे, टीवी चैनल बोल रहे हैं, उनमें तो आप जीत रहे हैं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। वीवीपैट मिलान कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5वां सवाल ले लेते हैं सर्वे का। 5वां सवाल है कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है? ये हमने किससे पूछा? ये हमने झारखंड की जनता से पूछा। भाजपा और सहयोगी दलों की 60% लोगों ने कहा, 29% लोगों ने कहा कांग्रेस और सहयोगी दलों की, 5% लोग ऐसे थे जो क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार को बना रहे थे, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सिन्हा साहब क्या कहेंगे? देखिए, सारे आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पुनः वापसी होने जा रही है नरेंद्र मोदी जी।
पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वापसी होने जा रही है। लेकिन जिन लोगों को मणिपुर का दर्द दिखाई देता है, जो संसद में प्रस्ताव लेकर आए थे, सरकार का जवाब सुनने से पहले उठकर भाग, संदेश खाली पर इनका मुंह नहीं खुलता। तो निश्चित रूप से जब सेलेक्टिव अप्रोच होता है किसी चीज को लेकर, राम मंदिर के उद्घाटन में ये जाएंगे नहीं न्योता के बावजूद, लेकिन इनको वोट चाहिए हिंदुओं का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। और जहां तक प्रश्न है कि अभी आपने जो अपने इंडिकेटर्स दिखाए, अच्छा जी थोड़ा सा मैं भी शांति से चाहूंगा कि आप बोल सकूं आप। तो जो इंडिकेटर्स आपने दिखाए कि देश की राज्य की जनता चाहती है झारखंड की, कि 13% लोग ये मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रभाव होगा, मतलब होगा, 13% लोग मान रहे हैं, और 65% लोग मान रहे हैं कि प्रभाव पूरा होगा। मतलब कुल मिला दें तो 78% लोग मानते हैं कि मोदी का फैक्टर जो है वो काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 98% इनको ये परेशानी है कि जो इनका इंडी अलायंस है जो आज तक सेफ नहीं ले पाया। मैं जरा सा बता दूं आपको आगे बोलने के लिए, क्योंकि झारखंड के बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं है। मैं झारखंड से हूँ। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थी। एक हमारा जो है अलायंस पार्टनर था आजसू, उसने सीटें जीती थी। 2 हमारे 12 सीट थे। और जहां तक प्रश्न है इंडिया अलायंस के भीतर जो यहाँ पर सिर्फ उठौल मचा हुआ है कि सीट शेयरिंग तो इन्होंने कर ली। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर, एक पर कम्युनिस्ट पार्टी माले लगेगी, एक पर आरजेडी लगेगा। लेकिन आरजेडी अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फोन करके बोलते हैं कि आप अमुक सीट भी छोड़ना होगा आपको। 2 सीटों के लिए वो दबाव बना रहे हैं। आज तक नाम घोषित नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कैंडिडेट्स का। ये कंफ्यूजन है अजय जी, ये परेशानी की स्थिति है, ये परेशानी की स्थिति है। कांग्रेस में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके तमाम नेता छोड़कर जा रहे हैं। अभी हाल ही में गौरव वल्लभ भी छोड़कर गए। उन्होंने बहुत ही कांग्रेस की नब्ज पर हाथ रखा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में परेशानी क्या है। हमको छोड़ के जा रहे हैं तो आप क्यों ले रहे हैं साहब? इनसे तो पूछिए, इन्हें डर नहीं है तो। हमें तो इन लोगों को डरा के धमका के कि तुम्हारा डर है, हमारे यहाँ आ जाइए और भाजपा नामक जो मशीन और वॉशिंग पाउडर है उसमें सफाई कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए। वो गंगाजल है भाजपा नामक पवित्र गंगाजल में आप शुद्ध हो जाइए। हमें नहीं है। ये क्यों ले रहे हैं फिर आपके को? अगर इन्हें डर जब ये 500 सीट जीत रहे हैं तो फिर इन्हें डरना नहीं चाहिए। किस तरह छोटे छोटे मोहल्लों में जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। उन्हें रोजगार पे बात करनी चाहिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा पे बात करनी चाहिए और पहलवान बेटियों पे बात करनी चाहिए। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चलिए, हमने 14 देखा, हमने 19 देखा और 24 भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के लोगों ने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा है, कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर सामाजिक ताने बाने की बात हो या फिर राजनीतिक तौर पर बात हो या सरकार के कामकाज की बात हो, व्यवस्था ठीक नहीं है, रिपोर्ट ठीक नहीं है। लेकिन अब ये रिपोर्ट तो जनता ही तय करेगी। तो 2024 में जनता क्या तय करेगी, झारखंड की जनता क्या निकल कर आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। शुक्रिया हम करेंगे अजय वर्मा जी का, शुक्रिया हम करेंगे प्रदीप सिन्हा साहब का। और फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बात करेंगे रुपहले पर्दे की। ब्रेक के बाद।